जय हिंद साथियों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के बारे में। ठीक है। और दोस्तों, इस क्लास में आप लोग का जो है बिहार पुलिस के लिए जो है मिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 18वां चलेगा। ठीक है। और ऑलरेडी इससे पहले आप लोग का 17 तक क्लास पूरा हो चुका है। और इन सभी प्रैक्टिस सेट में आप लोग को कौन कौन सी सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिया जाता है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का जो है इस महत्वपूर्ण जो है नया सिलेबस पर आधारित पर्सन को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। और आप लोग का जो है डेली क्लास नोट्स भी मिलता है। और दोस्तों, यह डेली क्लास नोट्स कहाँ मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और फटाफट जो इस सेशन में आप लोग लाइक कीजिए और फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है। आप लोग का जो है शाम 7:30 बज चुका है और आप लोग का लाइव क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन होगा कि आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, आप लोग का जो है आकस्मिक निधि का वर्णन किस आर्टिकल के तहत किया गया है। ठीक है। इस 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है आर्टिकल अनुच्छेद जो है 252, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 267, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 352, और अनुच्छेद जो है 368। ठीक है। इन सभी ऑप्शन में से बताइए कि आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है। फटाफट आप लोग लाइव क्लास में आप लोग जुड़ जाइए और फटाफट आंसर, इसका सही आंसर बताइए कमेंट करके। ठीक है। तो फटाफट लाइव चैट में बताइए इसका सही आंसर। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। दोस्तों, अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 267 के तहत। ठीक है। आप लोग इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 267 के तहत जो है आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति आपात की घोषणा जो है, राष्ट्रपति जो आपात की घोषणा किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, आर्टिकल 352 के तहत जो है यह राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 2 कि लाहौर की किले निर्माण किसके द्वारा किया गया था। लाहौर के जो किला था वह किसके द्वारा निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा यह किला को निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव का प्रथम बार कब हुआ था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव जो हुआ था वह प्रथम बार कब किया गया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 1952 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मई 1952 में राष्ट्रपति का विधिवत का चुनाव सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों ये सभी प्रश्नों को। ठीक है। ये सभी प्रश्न जो है नया सिलेबस पर आधारित, बिहार पुलिस को जो भी सिलेबस दिया गया था न्यू सिलेबस, सभी प्रश्न जो है नया सिलेबस पर आधारित है। और इसका फुल पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो बताइएगा, भारत कितने पिन जोन विभाजित है। भारत को जो है पिन जोन जो है ये कितने पिन जोन में विभाजित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 8 पिन जोन में यह विभाजित है भारत का पिन जोन। ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोग बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग लाइव चैट में। ठीक है। कि इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है। इंसुलिन में जो है किस तत्व का अंश जो है होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहा में। दोस्तों, लोहा का जो है अंश जो होता है वह इंसुलिन में सबसे जो है अधिक अंश होता है। किसमें, तो लोहा में। अच्छा बताइएगा, लोहा का रासायनिक संकेत क्या होता है, तो Fe होता है। ठीक है। लोहा का रासायनिक संकेत क्या होता है, Fe होता है। और लोहा का परमाणु संकेत यानी परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 26 होता है। ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, प्रश्न संख्या 6 है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने पर जो है वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा घटता है। दोस्तों, क्या हो जाएगा, घटता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घटता है। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा
कि सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी। दोस्तों भारत में सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 26 अक्टूबर 1962 को। दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को जो है भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा सबसे पहली बार किया गया था। और इस समय जो है आप लोग का भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, तो उसी समय आप लोग का जो है भारत में सबसे पहले आपातकाल की घोषणा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वान झील यह कहाँ स्थित है। वान झील जो है यह कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वान झील जो है यह तुर्की में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वान झील कहाँ स्थित है, तो तुर्की में स्थित है। अब बताइएगा सुप्रियम झील। दोस्तों सुप्रिय झील जो है यह कहाँ स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, सुप्रिय झील जो है यह कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। ठीक है, कौन सी झील, तो सुप्रिय झील। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग, मादक पेय पदार्थ में कौन सा तत्व पाया जाता है। मादक पेय पदार्थ में कौन सा तत्व पाया जाता है, आप लोगों को ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लोग बताइएगा, प्रश्न संख्या 10 है कि मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में, यह कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोपला विद्रोह जो है सबसे पहली बार जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो मालाबार तट पे। दोस्तों कहाँ हुआ था, तो मालाबार तट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बताइएगा आप लोग, मालाबार तट पर हुआ था। ठीक है, और बताइएगा आप लोग, मोपला विद्रोह जो हुआ था वह किस गवर्नर के समय में हुआ था। तो लॉर्ड रीडिंग के समय में। किसके समय में, तो लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर अवंतिक की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों उत्तरी अवंतिक की राजधानी जो थी यह कहाँ थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी अवंतिक की जो राजधानी थी मोहम्मद बिन कासिम थी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यह उज्जैन में था। कहाँ था दोस्तों, उत्तरी अवंतिका की राजधानी उज्जैन में, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइए आप लोग कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगवाए थे। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है। मानव निर्मित प्रथम तत्व जो है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा टेक्टोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेक्टोनियम इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा था, टेक्टोनियम। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयुक्त, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना और किसके द्वारा, तो दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो दंती दुर्ग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा कि तारीख उल हिंद की रचना किसने की थी। तारीख उल जो है हिंद की रचना वह किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी ने। किसने किया था, तो अल बरूनी ने तारीख अल हिंद की रचना किया था। नेक्स्ट है, बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली स्थित अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। अशोक स्तंभ का जो है सर्वप्रथम जो है पता किसने लगाया था दिल्ली में जो है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टी फेरेर्थक। ठीक है दोस्तों, टी फेथलर ने सबसे पहले जो है दिल्ली में पता लगाया था अशोक स्तंभ का। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के काल में कहा जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अकबर के काल को कहा जाता है हिंदी साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट है, और दोस्तों यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि अकबर के पिता का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, अकबर के जो पिता का क्या नाम था, तो हुमायूं। क्या हो जाएगा दोस्तों, हुमायूं नाम था अकबर के पिता का। नेक्स्ट है,
दीवाना ए वकूक की रचना किसने की थी? दोस्तों दीवाना ए वकूफ की रचना जो किया था वो किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 18 के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी जो है वह दीवान ए वकूफ की रचना किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? बताना है दोस्तों किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने किया था। किसने किया था? तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अशोक के जो पिता का क्या नाम था? तो हुमायूं नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला जो है यह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्मिट ऑफ जो शिमला किसे कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ओ ह्यूम को। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्राह्मणों, दोस्तों याद रखिएगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के काल को मुगल काल स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल शासक के काल को मुगल काल स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा शाहजहां कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में मनसबरदारों की संख्या सबसे अधिक थी? दोस्तों किस शासन काल में मनसबरदारों की संख्या सबसे अधिक थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब के काल में। दोस्तों किसके काल में? औरंगजेब के काल में जो है सबसे जो है मनसबरदारों की संख्या सबसे अधिक थी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और दोस्तों इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हो रहा है सभी क्वेश्चन आप लोग का बिहार पुलिस में न्यू पैटर्न पर जो आधारित क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और दोस्तों स्पेशल साइंस का भी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग कि अकबर ने इबादत खान को कब बनवाया था? दोस्तों अकबर ने इबादत खान को कब बनवाया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए लाइव में, आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1575 में। दोस्तों 1575 में अकबर ने इबादत खान को जो है बनवाया था। कब? तो याद रखिएगा 1575 में। नेक्स्ट है कि राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? राज्य हड़प नीति का संबंध या किससे है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी से है। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल जो है यह राज्य हड़प नीति का संबंध है। ठीक है, और याद रखिएगा भारत में, दोस्तों भारत में सबसे पहली बार जो रेलगाड़ी जो चली थी, भारत में सबसे पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी वह जो कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच। कहाँ दोस्तों? मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों इसी के शासनकाल में सबसे पहली बार चली थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कब चला था? तो याद रखिएगा दोस्तों 1885 में। कब? सॉरी 1853 ईस्वी में सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, किसके काल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कहाँ से कहा था? मुंबई से थाने के बीच चली थी। और बताइए दोस्तों भारत में जो है बिजली रेलगाड़ी की शुरुआत जो है कहाँ कब किया गया था? तो 1925 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण वह किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 के लिए? राजा राम। दोस्तों याद रखिएगा राजा राम क्या हो जाएगा? राज राजा प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राज राजा प्रथम जो हो जाएगा। तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था किसने? राज राजा प्रथम। ठीक है, फर्स्ट ने करवाए थे। और दोस्तों नेक्स्ट है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों सभी प्रश्नों को। ठीक है, बताइएगा कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था? दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1976 में। कब दोस्तों? 1976 ईस्वी में संविधान को मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था भारत के संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट है,
आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है। बताइएगा वर्तमान में अभी संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 11। दोस्तों केवल 11 जो अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। टोटल कितना है तो 11। नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्य, दोस्तों मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया है। दोस्तों मूल कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया है तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब दोस्तों 1976 में। ठीक है दोस्तों 1942वां संविधान संशोधन कब किया गया था तो 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य संविधान संशोधन पारित किया गया था। क्या तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है बताइएगा आप लोग कि वह बिल्डिंग जिसे देश के लिए कानून बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों वह बिल्डिंग जिसे जो है देश के लिए कानून बनाया जाता है क्या कहलाता है, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। बताइए आप लोग फटाफट लाइव चैट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर आप लोगों को कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जितने भी नए अभ्यर्थी आए हैं चैनल पर सभी अभ्यर्थी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसका फुल PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।